हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नैयर अब्बास, जो कि स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, जो कि एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। आज हम इनसे जानेंगे इनकी स्टोरी के बारे में कि इन्होंने प्लैब कैसे किया, इन्होंने अपना सफ़र ऑक्सफोर्ड तक का तय कैसे किया पाकिस्तान से। और ये सेशन एक होपफुल सेशन होगा फॉर दोज डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में या अपने होम कंट्रीज में बैठे हुए हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान, मूविंग टू यूके, या प्लैब कर लिया हुआ है या कर रहे हैं या कोई और पाथवे जो है वो अपना रहे हैं यहाँ आने के लिए। उनके लिए एक होप भी होगा और उनको गाइडेंस भी देगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नैयर, आपने टाइम दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। थैंक यू सो मच शोएब भाई, आपने इनवाइट किया एक्चुअली। क्योंकि मुझे भी था कि जहाँ पे मैं जितना मेरा पाथ फेर रहा है प्लाब का और फिर यहाँ पे आने तक का, आई वांटेड टू शेयर दैट जर्नी विद माय जूनियर्स एंड फेलो कॉलीग्स और हु माइट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग और मूविंग इनटू द यूके। दैट्स रियली गुड। नैयर, अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, मतलब आप बल्कि अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बताएं कि आपने जो है ना एमबीबीएस कहाँ से किया, फिर प्लैब का ख्याल कैसे आया आपको, कैसे सफ़र तय किया और ऑक्सफोर्ड तक का जो आपका सफ़र है वो कैसे रहा। वेल, मेरा कॉलेज तो है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ हम्म। से मैंने एमबीबीएस किया था। हम्म। और उसके बाद मतलब इवन इन फाइनल ईयर या उसके बाद जो मैंने एक साल की हाउस जॉब की, हम्म। वहीं पे ही मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना। अच्छा। मतलब फाइनल ईयर में ही मेरा जो गोल था वो पाकिस्तान से मूव करने का था। हम्म। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऑब्वियसली ऐसी थी कि तब मैं प्लैब एग्जाम जो है वो नहीं कर सका था। हम्म। तो उसके बाद जब मैंने हाउस जॉब स्टार्ट की, फिर हाउस जॉब में बंदा बिजी हो जाता है, रूटीन हम्म। टफ होती है। हम्म। फिर हाउस जॉब जब एंड होने लगी तो मेरी एंड वाली रोटेशन मैंने जानबूझ के एक ऐसी रखी थी कि जो थोड़ी रिलैक्स्ड हो, हम्म। न्यूरोलॉजी। हम्म। तो उसमें मुझे याद है मैंने ओईटी दिया था और हम्म। उसके बाद फिर बस ये सफ़र स्टार्ट हो गया। ठीक है। फिर प्लैब वन दिया और प्लैब वन मैंने इवन एक साल के बाद दिया था, लाइक ओईटी के भी एक साल के बाद दिया। ठीक। 2021 में मैंने ओईटी दिया हम्म। और एक साल के बाद जब मैं आरएचसी में था हम्म। तब मैंने प्लैब वन दिया और उसके भी एक साल के बाद ऑलमोस्ट हम्म। लाइक साल नहीं, कुछ 7-8 महीने बाद मैंने प्लैब टू दिया था, मार्च 2023 में। अच्छा, ठीक हो गया। और फिर इस दौरान में, मतलब जॉब अभी आपको मिली है एक दो महीने पहले, तो इस दौरान में आपने क्या किया प्लैब करने के बाद, जीएमसी रजिस्ट्रेशन के बाद। प्लैब के बाद जब मैं प्लैब कर रहा था तो उस वक्त मैं ना आरएचसी में एज अ मेडिकल ऑफिसर एमओ की जॉब कर रहा था, ऑफ कोर्स हम्म। जो हम पाकिस्तान में करते हैं सारे हम्म। ट्रेनिंग में आने से पहले। हम्म। तो तभी मैंने प्लैब दिया था और उसके बाद मैंने कोई ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी हम्म। होली फैमिली हॉस्पिटल में, इंटरनल मेडिसिन में। अच्छा। तो 2 साल की वो मैं ट्रेनिंग की हम्म। और उस दौरान मैं जॉब्स में भी अप्लाई करता रहा और अपना हम्म। पोर्टफोलियो बिल्ड करता रहा, कोशिश हम्म। करता रहा। हम्म। और जैसे मैंने एग्जाम्स दिए, एमआरसीपी 1, एमआरसीपी 2, और साथ में मैंने कुछ 2 ऑडिट्स किए हम्म। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वहाँ पे। हम्म। और साथ में एक रिसर्च भी की, बट वो अच्छा। मैंने पब्लिश नहीं करवाई थी। हम्म। लाइक वो अनपब्लिश्ड रिसर्च थी, तो वो इतनी कोई काउंट मेरे ख्याल से होती नहीं है खास, बट स्टिल ऑफ कोर्स, आई थिंक होना इज बेटर देन नथिंग। इट मैटर्स, बिल्कुल इट मैटर्स। यस। आपका इनिशिएटिव लेना मैटर करता है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप में एक इच्छा है काम करने की, आगे बढ़ने की, यही चीज मैटर करती एग्जैक्टली। है। पब्लिश हुई है या नहीं हुई, ऑफ कोर्स पब्लिश होगी तो वो काउंट ज्यादा होगी, लोगों को ज्यादा नुमाया नजर आएगी। लेकिन जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं, स्पेशली इन कंट्रीज में, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो ये देख रहा होता है इस बंदे में इनिशिएटिव लेने की ताकत है या नहीं है, और ये सबसे ज्यादा बिल्कुल सही मैटर बात। करता है। आई अगर एग्री, आई आपने एग्री। अनपब्लिश्ड रिसर्च आपके पास मौजूद है, इसका मतलब कि आपने काम किया हुआ है। और ये ज्यादा यस। बल्कि नोट करता है कि आपने खुद काम किया है, कोई दो नंबरी के चांसेस कम है क्योंकि पब्लिश नहीं हुई ये रिसर्च। और ऑफ कोर्स। ये अच्छी बात है। अच्छा, फिर आपने जो है वो कैसे जॉब्स का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे अप्लाई की आपने, कितनी जॉब्स अप्लाई की। शोएब भाई, मैंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना जब मुझे जीएमसी की रजिस्ट्रेशन मिली थी ना, इन हम्म। 2023 मार्च में। तो अच्छा। उसके एक महीने बाद कोई मैंने जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन तब मुझे लाइक ना मेरा कोई पोर्टफोलियो था, बस प्लान भी था मेरे पास। हाँ। और तो इसलिए, और ना ही मुझे सही से ऑनेस्टली अप्लाई करने की कुछ समझ आ रही थी, कोई 100 हम्म। जॉब्स तो मैंने अप्लाई की
और हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि शायद आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम्म। मुझे कोई इंटरव्यू नहीं मिल रहा था, हाँ हाँ। एब्सोल्युटली नथिंग। हम्म। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद मुझे अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करने की जरूरत है, एंड आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। हम्म। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा बीच में गैप ब्रेक लिया, हम्म। और मैंने सोचा कि मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद फिर हम्म। मैंने जब ट्रेनिंग ज्वाइन की, तो हम्म। वहाँ पे फिर आपको पता है, बंदा एक नए इन्वायरमेंट में आता है तो बिल्कुल। सेटल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हम्म। बट मीन वाइल आई वॉज कंसिस्टेंटली अप्लाइंग फॉर जॉब्स, हम्म। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के बीच में कभी छोड़ दिया कभी कर लिया जैसे होता हम्म। हम्म। है। बट ये है कि ट्रैक जॉब्स के थ्रू मैंने अप्लाई किया, और अच्छा। हमेशा मैंने ट्रैक जॉब्स के थ्रू अप्लाई किया था, या फिर जो NHS स्कॉटलैंड है वहां से भी मैंने कोई 10-12 जॉब्स में अप्लाई किया होगा, बट हम्म। नथिंग। और हम्म। दूसरी एक वेबसाइट है जिसका आजकल बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं जॉब्स में अप्लाई करने के लिए, जॉब्स क्लर्क। हम्म। वहां से भी मैंने अप्लाई किया, वहां से देखता था मैं कोई जॉब की पोस्ट आती है तो हम्म। वहां से अप्लाई कर देता था, अदरवाइज मेनली मैं ट्रैक जॉब से ही करता था। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हाँ जी। ऑलमोस्ट 2 साल तक तो मैंने अप्लाई किया है, हम्म। और विदाउट गेटिंग एनी इंटरव्यू। और हम्म। यही कंसिस्टेंटली नहीं किया अप्लाई, बट ये है कि मैंने अप्लाई करता रहा, तो हम्म। ऑलमोस्ट मैंने 750 to 800 जॉब्स में मैंने अप्लाई किया हम्म। थ्रू आउट दैट पीरियड ऑफ टाइम। कितनी? 750 to 800 जॉब्स? जी। हम्म। यस। ठीक है। तो बिफोर गेटिंग एनी इंटरव्यू। इस दौरान में मतलब अच्छा खासा टाइम है, 2023 में आपने जीएमसी रजिस्ट्रेशन ले ली और 2025 में आपकी जॉब हुई है। तो इस दौरान में आपको क्या चीज़ मोटिवेट करके रखे हुए थी कि भाई बस जॉब्स अप्लाई करते रहो? और डीमोटिवेशन तो होती होगी कि भाई बस इससे ज़्यादा नहीं होता और जॉब मिलने का कोई चांस नहीं है। कोर्स वो तो जैसे ही कोई रिजेक्शन ईमेल्स आती है ना, तो हाँ। बंदा बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि हम्म। कुछ जॉब्स लिटरली शेख भाई ऐसी होती थी कि जिनमें मेरा सारा एसेंशियल क्राइटेरिया और इवन हम्म। डिजायरेबल क्राइटेरिया भी मीट कर रहा होता था, बट हम्म। स्टिल उसकी रिजेक्शन आ जाती थी, और मैं बहुत हम्म। होपफुल होता था कि यार इसमें हम्म। तो शायद मुझे इंटरव्यू मिल ही जाए, हम्म। बट वो भी रिजेक्शन आ जाती थी। वो बहुत डिमोरलाइजिंग होता है। बट आई हम्म। थिंक द की इज कि आप इसमें लगे रहो, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर अप्लाई करती है। करते रहे। हम्म। एग्जैक्टली exactly। और हाँ हाँ। और आपको क्या चीज ऐसी लगती है जो नुमायां थी, जिसकी वजह से आपको एंड पे आपको आई थिंक 2 या 3 जॉब इंटरव्यूज आए हैं इकट्ठे ही? जी जी। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आपको इंटरव्यूज आना शुरू हो गए और आपकी सिलेक्शन हो गई? अच्छा, लास्ट 2 मंथ्स में मैं ये कहूंगा कि जिनमें मुझे इंटरव्यूज मिले हैं, 3 इंटरव्यूज मुझे मिले थे। तो उसमें जो मैंने डिफरेंटली किया था ना, वो मैं ये करता था कि मैं ट्रैक जॉब्स की साइट खोल के रखता था। हम्म। अब उसमें मैं कॉन्स्टेंटली बैठा हूँ उसमें। मैं कोई जॉब भी उन दिनों जो मैं कर रहा था ना, एक डर्माटोलॉजी की रोटेशन थी मेरी, अच्छा। तो इतना कोई जाना नहीं होता था हम्म। वहां पे। हम्म। आप थोड़ी सी देर के लिए जाते थे, एंड देन यू कुड कम बैक बिफोर हम्म। जॉब्स जो हैं वो आना शुरू होती थी, क्योंकि 1 बजे जॉब्स जो है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग अपलोड हम्म। होना स्टार्ट होती हैं। तो अच्छा। मैं तब लैपटॉप खोल के बैठ जाता था, और अच्छा। रात को कोई 10 बजे तक मैं लैपटॉप हम्म। खोल के बैठा रहता था। और जब भी जैसे ही कोई जॉब एडवर्टाइज होती थी, विद हाँ। इन फर्स्ट मिनट मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसको अप्लाई कर दूं, विद इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स। हाँ। तो ओके। आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी, हम्म। क्योंकि हम्म। आपका जो जल्दी अप्लाई करना है ना, इट गेट्स यू कंसिडर्ड मेरे ख्याल से। हम्म। कुड बी, आई मीन अगर इस तरह वाकई में इस तरह हुआ है, ऑल्दो होना नहीं चाहिए वैसे, दैट इज टोटली रॉन्ग जो सेलेक्ट कर या रहे होते हैं इंटरव्यूज के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ऑफ कोर्स बाकी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, जितनी जल्दी अप्लाई करना कर सकते हैं वो करें। लेकिन थोड़ा सा डॉजी ये लग रहा है मुझे। लेकिन हो भी सकता है क्योंकि इट फील्स लाइक अ ह्यूमन एरर कि वो पूरे सारे क्राइटेरिया को हर किसी को देखने की बजाय या बस एग्जैक्टली। टॉप जो शुरू में जिन्होंने अप्लाई किया उनको पिक कर लेते हूँ। आई डोंट नहीं, नो। मेरा ये ख्याल है हम्म। शोएब भाई, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस वो लेते हैं, हम्म। उसके बाद दे जस्ट कीप इट ऑन ऑटो रिजेक्शन, बिकॉज ऑब्वियसली उनको इतनी हाँ। ज्यादा एप्लीकेशंस आ गुड रही बी। होती हैं। तो हम्म। अब लेट्स सपोज प्रोबेबली। आप 5 मिनट में भी, मुझे लगता है उनको कम से कम भी कोई 500 एप्लीकेशंस आ जाती होंगी। हाँ ऐसे ही है। तो क्योंकि सब लोग अब इसी तरह ही अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्तों से बात होती थी। तो अब वो सीन ये होता है कि उनका आपने जल्दी अप्लाई कर दिया, सो यू आर बीइंग कंसीडर्ड इन दोज एप्लीकेशंस एंड यू आर नॉट पुट ऑन ऑटो रिजेक्शन टाइप थिंग। तो आई अच्छा। थिंक दैट वर्क्स फॉर यू। ये एक नई चीज़ है मेरे लिए भी, मुझे भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, लेकिन अगर आप लोगों ने वाकई में फील किया एंड यू आर एन एग्जांपल ऑफ इट, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इसमें।
खैर ऐसे होना नहीं चाहिए वैसे, मतलब ये जो है ना एथिक्स के खिलाफ है कि अगर आपने या जॉब ऑफ कोर्स। एप्लीकेशन ओपन रखी हुई है, लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी होप्स के साथ, और आप उनको ऑटो रिजेक्ट कर रहे हैं, इट शुडंट हैपन। बट आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट थ्योरी आई के अंदर से, ऑब्जर्व, लेकिन ऑब्वियसली टू बी ये ऑन द कोई। सेफ साइड आई थिंक यू आर राइट कि आप जो है उसी टाइम पे जो ही एप्लीकेशन ओपन हो तो फौरी तौर पे आप अप्लाई कर दें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं। दैट्स गुड। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको, अच्छा ये जो मेन चीज़ थी, आपको लगता है कि जॉब एप्लीकेशन फौरी तौर पे फिल करना वाज द बेस्ट थिंग टू डू और उसकी वजह से यस, आपको जॉब इंटरव्यूज मिले? एब्सोल्युटली। मुझे तो वैसे यस। लगता है कि आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया और फिर उसके बाद आपने इतना सारा काम किया, ऑडिट्स किए, ट्रेनिंग ज्वाइन की, इतना टाइम वेट किया आपने, वो भी काउंट होता है या नहीं? नहीं नहीं, मैं उसको लाइक डिनाई नहीं कर रहा। आई हाँ। आई एम 100% हम्म। ऑल अबाउट इट कि यार, हम्म। जो मैंने कमिटमेंट टुवर्ड्स स्पेशलिटी शो की है, हम्म। लाइक जनरल मेडिसिन, हम्म। थ्रू माय MRCP 1 2, my joining the training in internal medicine, हम्म। getting 2 years of experience, that absolutely helped a lot। ठीक है, हम्म। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ऑब्वियसली अगर मुझे सीनियर लेवल की जॉब मिली है, रजिस्ट्रार लेवल की, हम्म। तो वो एक्सपीरियंस के बगैर तो नहीं मिल सकती ना। तो बिल्कुल। ऑनेस्टली वो तो, it's like the best thing to do is to हम्म। work on yourself and हम्म। show commitment towards the specialty that you want to join। हम्म। और उसके साथ मैं ये एक्स्ट्रा टिप दे रहा हूँ कि हम्म। भाई आप विद इन अ फ्यू बिल्कुल। मिनट्स जॉब के लिए अप्लाई करो। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि इंटरव्यूज के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की? आपको ये जो 3 जॉब्स इंटरव्यूज आए थे उनमें से 2 में आपकी सिलेक्शन हुई थी या तीनों में हो गई थी? नहीं, तीनों में मुझे जॉब ऑफर हो गई थी। वाह जी वाह, और जबरदस्त। उसमें ये सीन था कि एक मेरी थी JCF की, डर्बीशायर में। अच्छा। वो थी F3 इन स्पेशलिस्ट हम्म। मेडिसिन, वो रोटेशनल जॉब थी, ठीक है। मेडिसिन में ही थी। हम्म। और दूसरी मुझे मिली थी सीनियर क्लिनिकल फेलो इन नॉर्थहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल इन जनरल हम्म। मेडिसिन। हम्म। और तीसरी ये जो मैंने ज्वाइन की वो थी सीनियर लीडरशिप फेलो इन एम्बुलेटरी मेडिसिन, हम्म। जो कि रजिस्ट्रार लेवल पे है हम्म। इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स NHS हम्म। ट्रस्ट। हम्म। तो उसमें तैयारी मैंने यही की थी कि ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैंने जो राजा अदनान अहमद की वीडियोस है ना, हम्म। उनको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। हम्म। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अच्छा। इंटरव्यू के लिए। मैंने अच्छा। वही देखी थी। और हम्म। साथ में एक इंटरव्यू बुकलेट थी, अभी मुझे हम्म। इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा। वो पढ़ी थी मैंने थोड़ी, हम्म। लाइक उसमें से पढ़ के फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस की थी। अच्छा। तो मतलब वो क्वेश्चन आंसर सेशन जिस तरह हम्म। होता है ना, इन बिल्कुल। मॉक हम्म। इंटरव्यूज टाइप, वो हम्म। किए थे। तो आई हम्म। थिंक दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट, और हम्म। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे हर हम्म। इंटरव्यू में ही। वो एक बिल्कुल ही ऐसे ही तरह है। से आई थिंक जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू का, हमारा उस तरह का एक्सपोजर नहीं होता, हमें आइडिया नहीं होता कि बिल्कुल सही इंटरव्यू में बात है। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो देखते हैं, पूछते हैं, और आपका आंसर किस तरह का होना चाहिए। एंड आई थिंक जस्ट लाइक प्लैब टू, जिस तरह प्लैब टू में आप प्रैक्टिस करते हैं केसेस की और फिर आप अपेयर होते हैं एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रेपरेशन चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। सबसे पहले आपको पता बिल्कुल। होना चाहिए इंटरव्यू का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो डॉक्टर राजा अदनान अहमद की जो वीडियोस हैं बहुत डिटेल्ड हैं, और रियली जो प्रैक्टिकल उसमें पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और फिर बहुत उसके अच्छे, बाद बहुत उनको अच्छे। प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए, और किस तरह के जो है ना वो आंसर्स आपने देने हैं, वो सारा आप चैट जीपीटी से देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक सही अच्छी चीज़ बात है, है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ बैठे हुए हैं और प्लैब के बारे में सोच रहे हैं, शुड दे गो फॉर इट? I think it's a very personal decision हम्म। for someone to make. But अब मेरे लिए ना, मुझे लोग बहुत कहते थे जब मैं जॉब्स में अप्लाई कर रहा था कि भाई अब तो जॉब्स हैं ही नहीं, हम्म। डॉक्टर्स को जॉब मिल ही नहीं रही। हम्म। तो अगर मैं डिमोरलाइज होके बैठ जाता ना कि यार अब हम्म। जॉब नहीं मिल रही और अब तो हम्म। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हम्म। तो मतलब आई वुड हैव गिवन अप ऑन इट। ठीक है। हम्म। तो अभी हमारे जूनियर्स को क्या मैसेज मिलता है लोगों से? भाई खुद तो वो जॉब लेके बैठे होते हैं, लेकिन वो ये हम्म। कहते हैं कि भाई जॉब्स अब तो वो रिक्रूटमेंट हो गई। हाँ, ऑफ हम्म। कोर्स इट्स कंपैरेटिव, आई एम बिल्कुल। नॉट डिनाइंग हम्म। दैट। इट्स हाईली कंपैरेटिव देन इट वाज अ फ्यू इयर्स अगो। हम्म। बट दे आर स्टिल टेकिंग पीपल इन, राइट? बिल्कुल। अभी भी NHS तो काम कर रही है और बिल्कुल ऐसे लोगों ही को जॉब्स मिल रही हैं। एंड आई डोंट नो एनी ऑफ माय फ्रेंड्स एक्सेप्ट अ है। फ्यू हम्म। के जिनको अभी तक NHS में जॉब नहीं मिली। मतलब हम्म। एवरीबडी हैज गॉटन अ जॉब। थोड़ा सा अच्छा। टाइम लगा है, थोड़ी सी उन्होंने
काम किया अपने ऊपर, पोर्टफोलियो हम्म। को बिल्ड किया, एंड हम्म। देन दे गॉट अ जॉब। तो मेरा हम्म। तो ये ख्याल है कि अगर आपको ये लगता है कि दिस इज द पाथ फॉर यू, तो हम्म। स्टे कमिटेड टू इट। हम्म। डोंट लिसन टू द आउटसाइड नॉइज। और जो हम्म। आपको ऐसे लोग जो कि डिग्रेड करते हैं कि भाई जॉब्स नहीं है, ये नहीं, ऑफ कोर्स कंपैरेटिव है, इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, आई एम नॉट हम्म। सेइंग दैट, हम्म। बट आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, एंड देन हम्म। इफ यू स्टे कमिटेड टू इट, तो यू इवेंचुअली गेट अ जॉब। हम्म। दैट्स व्हाट आई तो हैव एक्सपीरियंस्ड। बहुत अच्छी एडवाइस है आपकी, और मैं 100% एग्री करता हूँ इससे कि आपका जो दिल करता है करने का वो करें। हाँ, आपको स्टैट्स के बारे में पता होना चाहिए। और बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो आपको ये नैयर भाई की बात से मिलती है वो ये है कि आपकी जो कंपनी है वो इस तरह की होनी चाहिए जो बहुत एक्टिव हों और आगे निकलने वाले लोग हों। जैसे भाई कह रहे हैं कि इनके जितने भी जानने वाले इनके सर्कल में हैं, सबको जॉब्स मिल रही हैं। और यस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो उनको भी नहीं मिल रही जॉब्स। ठीक है, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको अपना सर्कल भी चेंज करने की ज़रूरत है, या ऐसे लोगों में आपको जाने की ज़रूरत है, उनके साथ बात करने की ज़रूरत है जो थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं, ताकि आप भी उस तरह का काम करें और आपके चांसेस भी बढ़ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर एक के लिए सूटेबल पाथवे है, बहुत मुश्किल है। आई नो, पर्सनली नो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लैब किया हुआ है 2-2 साल 3-3 साल से, और उन्हें जॉब नहीं मिल रही। और दैट्स ट्रू, लेकिन उनमें मेरा भी उनमें यही से केस था, मुझे भी नहीं मिल रही थी, बट हाँ, मैं ये कह बिल्कुल। रहा हूँ कि इवेंचुअली अगर आप कमिटेड रहते हो ना, बिल्कुल। तो हम्म। यू गेट इट हम्म। इवेंचुअली, और और आपको मिल जाती है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप वेट कर रहे हैं, डोंट वेट फॉर इट, और बस बैठे यस। रहें कि भाई जॉब मिलेगी तो मैं जाऊंगा, वीज़ा आएगा तो जाऊंगा, अदरवाइज मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे अल्लाह के आसरे पे। ऐसा नहीं है। आपको आगे अपने करियर में आगे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बस निकल जाएं। जैसे नैयर ने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, ऑडिट्स किए, रिसर्च की, मतलब ही वॉज परसुइंग हिज करियर। अगर ना भी जॉब मिलती तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेट हो जाना था। तो यही चीज़ आपको भी, आपकी आपने एक डिटर्मिनेशन शो करना है कि आप, ऐसा नहीं है प्लैब करके बस अब बैठे हुए हैं कि जॉब मिलेगी तो मैं वहां पे जाके अपना करियर बनाऊंगा, पाकिस्तान बिल्कुल में सही कोई बात। स्कोप नहीं है। ये ऐसा बहुत नहीं अच्छी करना बात आपने। किया। हाँ। आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेनिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। अगर आप नॉन यस। ट्रेनिंग जॉब कर रहे हैं उसकी इतनी वर्थ नहीं है। अगर आपको कोई अपेरेंटली वर्थलेस भी ट्रेनिंग मिलती है, फॉर एग्जांपल यू से कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्पिटल है जो बहुत छोटा है और वहाँ पे पेशेंट्स नहीं होते, लेकिन स्टिल इट इज़ अ ट्रेनिंग पाथवे, तो उसको आप, अगर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वहाँ पे ज्वाइन कर लें आप, क्योंकि वो काउंट होगा जब आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए। यस। ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाकई में बहुत ज्यादा मैटर हम्म। करती है, और ये वो कोई नहीं पूछता कि भाई तुमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग बिल्कुल। की या गवर्नमेंट में की। हम्म। वो बस ये पूछते हैं कि भाई स्पेशलिटी कौन सी थी और आपके बिल्कुल पास ऐसे ही कितना है। एक्सपीरियंस है। बिल्कुल तो ऐसे आई ही थिंक आई ऐड ऑन टू दिस या। है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है मनैयर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पाथवे को अपनाना चाह रहे हैं, स्पेशली जो नए ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो वो आपसे क्वेश्चन कोर्स। पूछेंगे। आप, आपके पास माशाल्लाह बहुत नॉलेज है इस पाथवे के बारे में, तो अगर आपके पास टाइम हुआ उनको ज़रूर गाइड कीजिएगा। और मेरी तरफ से बस एंड पे यही मैसेज है कि बस मेहनत करते रहें। और जो पाथवे आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मूव टू यूके या यूएसए या कहीं भी जाना है आपने, तो बस एक पाथवे चूज़ करें, उस पर लगे रहें, उस पर प्रॉपर मेहनत करें। हाँ, अगर बिल्कुल आपको सही। लगता है कि द डोर इज़ क्लोज्ड नाउ, देन बी अ बिट फ्लेक्सिबल, देन मतलब कोई और अगर आपको ऑप्शन नज़र आता है, देन चूज़ दैट ऑप्शन एज वेल। ऐसा नहीं यस। आपने करना कि बस, फॉर एग्जांपल एक जूनियर डॉक्टर है, वो उसने फाइनल ईयर में अपना माइंडसेट बनाया कि मैंने जो है वो कोई ब्रेन इम्प्लांट्स का सर्जन बनना है। ठीक है, क्योंकि उसने कोई शुरू में कोई ड्रामा देख लिया या उसके किसी जानने वाले ने उसे बताया कि बहुत वर्थ है ऐसे सर्जन्स की जो ब्रेन इम्प्लांट करते हूँ या कुछ इस तरह का करते हूँ। तो आप रिजिड हो जाएं, बस मैंने यही करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो जब आपको ज़्यादा समझ आती है, चीज़ें नज़र आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, तो जो आपको बेस्ट लगे उस वक्त के लिहाज से आपको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि आप फिक्स होके बैठ जाएं कि बस मैंने यही करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मेरे लिए है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ठीक है नैयर, और थैंक यू सो I मच। think I would love to help anybody who asks questions or have any queries, क्योंकि I have been through that and I feel their pain and their struggles.
तो हम्म। आई वुड लव टू हेल्प एनीबडी हु वांट्स और आस्क्स फॉर इट। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर। थैंक यू सो थैंक मच। यू।